सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि समूह की महिलाएं वापस करें RF 15,000 सरकार को। वीडियो आपको आज की बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैम 15,000 RF के पैसे का क्या होगा। इसको लेकर के काफ़ी कुछ जानकारी आप सभी लोग पूछा करते हैं, तो उसी को लेकर मैंने वीडियो बनाई है जो आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि स्वयं सहायता समूह बंद करने पर RF का क्या होगा, और ये RF का जो पैसा है ये वापस करना है। तो ये जो RF का पैसा 15,000 समूह की महिलाओं को मिलता है, ये आप लोगों को सरकार को वापस करना है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह पैसा सरकार को वापस नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी को लेकर पूरी जानकारी हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो पूरा एंड तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। स्वयं सहायता समूह RF फंड समूह बंद करने पर RF फंड का क्या होगा। जी हाँ दीदी, आज हम आपको बताने वाले हैं कि समूह बंद करने पर जो RF का 15,000 रुपये होता है उसका क्या होगा। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। स्वयं सहायता समूह में रोजगार देने हेतु RF रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। इसकी धनराशि 15,000 होती है। इस धनराशि से आप कोई भी रोजगार कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह रिवॉल्विंग फंड RF स्वयं सहायता समूह गठन के 6 महीने पश्चात समूह को रोजगार अथवा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 15,000 की धनराशि दी जाती है। इस धनराशि को रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। यह धनराशि स्वयं सहायता समूह को तभी प्राप्त होती है जब समूह पूरी तरह से सक्रिय रूप से चल रहा होता है। समूह की महिलाएं पंचसूत्रों का पालन कर रही होती हैं। इस 15,000 की धनराशि को समूह की महिलाओं को बैंक को वापस करना होता है। स्वयं सहायता समूह बंद करने पर RF का क्या होगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इस 15,000 की धनराशि को समूह की महिलाओं को बैंक को वापस करना होता है। ठीक है, अब आगे है समूह बंद करने पर RF का क्या होगा। अगर आप स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं और किसी कारणवश आपको स्वयं सहायता समूह बंद करना पड़ता है अथवा बंद करना चाहती हैं और आपने ऊपर बताए गए RF रिवॉल्विंग फंड ले रखा है, इस धनराशि को आप समूह की महिलाओं में बांट भी चुकी हैं। समूह बंद करने पर आपको इस धनराशि को भारत सरकार यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बैंक को वापस करने होंगे। बैंक इस धनराशि को कोई रोजगार शुरू करने के लिए देती है, अतः इस धनराशि को वापस लौटाना होता है। ये मेन पॉइंट है जिसको लेकर के आप लोगों के मन में जो डाउट हो गया होगा कि अभी तक तो यही जानकारी थी कि 15,000 जो RF के होते हैं वो समूह की पूंजी होती है। समूह में 1% ब्याज पे उसको ऋण पे दिया जाता है दीदियों को, और 1% ब्याज पे समूह की दीदियां वापस भी करती हैं और फिर समूह के खाते पर ये जमा रहती है। अंत तक समूह चलाते रहना होता है। उसके बाद इस पर सभी महिलाओं का अधिकार होता है, जो भी समूह से 10-12 महिलाएँ जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि RF 15,000 रुपये की धनराशि वापस करनी है, कहाँ वापस करनी है। इस धनराशि को समूह बंद करने पर भारत सरकार यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बैंक को वापस करने होंगे। तो आप लोग को ये होगा कि 15,000 रुपये भी सरकार के जो पैसे हैं ये वापस जाएंगे। तो दीदी आप लोग को हम बता दें कि जो RF का पैसा होता है 15,000 रिवॉल्विंग फंड होता है, ये अनुदान होता है। इस RF के फंड को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं, देखिए समूह को सरकार ने RF दिया, ठीक है। समूह की जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं वो इस पैसे को बांटेंगी, स्वयं भी ले सकती हैं उधार और समूह की सदस्य को भी दे सकती हैं। तो समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ने RF दिया जिन दीदियों को ऋण लेना है उनको। उसके बाद दीदियों को 1% ब्याज भी लगाया।
तो ब्याज लगाने के बाद फिर दीदियों ने ब्याज सहित समूह में जमा कर दिया। जमा करने के बाद दीदियों को इससे क्या हुआ, समूह की इनकम हुई। पैसा जो है जिस दीदी को दोबारा आवश्यकता होगी तो दोबारा भी ले सकती है, कोई दूसरी दीदी को आवश्यकता होगी दूसरी कोई दीदी समूह की ले सकती है। इस तरह से आपस में इस पैसे को यूज करते रहते हैं और इस पैसे को जब भी समूह में किस्त बाई जमा करें ब्याज सहित तो उसको समूह के बैंक खाते पर भी जमा करते रहना चाहिए और जब किसी दीदी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो समूह के खाते से इस पैसे को निकलवा सकती है। तो इस तरह से इसीलिए समूह में जो 15,000 है उसको सुरक्षित रखना होता है। यही आपकी पूंजी है और इसी पे आपको ब्याज बैंक के द्वारा भी मिलता है और समूह की दीदियों से भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि समूह बंद करने पर आरएफ वापस करना होगा, तो इसको लेकर फिर मैंने अपने बीएमएम से बात की। तो ब्लॉग पे बीएमएम ने हमें क्या कुछ बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने पूछा कि मैम समूह में जो आरएफ 15,000 मिलता है क्या ये फंड भी समूह को सरकार को वापस करना होता है? आरएफ अनुदान राशि का क्या होगा समूह बंद होने पर? और साथ में मैंने ये जो है आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे उनको जो है व्हाट्सएप किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या कुछ, तो उन्होंने देखिए बताया है कि वापस नहीं करना होगा। यहाँ पे आप बॉक्स में रेड कलर के बॉक्स में देख सकते हैं वापस नहीं करना होगा। तो यहाँ ब्लॉग से भी यही जानकारी हम लोगों को बताई गई है। अच्छे से समझ लीजिए कि ये आरएफ का पैसा 15,000 समूह को वापस नहीं करना है, यानी कि समूह से सरकार वापस नहीं लेगी, लेकिन यह पैसा समूह की कोई भी दीदी खा जाए खर्च कर ले ऐसा भी नहीं कर सकती है। समूह में ये पैसा वापस होगा, लेकिन कहाँ होगा? समूह की दीदी उधार लेगी और अपने समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को जमा करेगी और वो दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बैंक में जाकर जमा करेंगी। बैंक में कोई आपके कर्मचारी तो नहीं ले लेंगे, ना तो बैंक मैनेजर ले लेंगे, ये पैसा आपके समूह के खाते पर जमा होगा। जी हाँ, आप इसको निकाल कर समूह की दीदी को उधार दीजिए, ब्याज सहित समूह में वापस कराइए और फिर समूह के पदाधिकारी इस पैसे को ब्याज सहित समूह के बैंक खाते में जा कर के बैंक में जमा करेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये एक योजना है जो कि चक्रीय निधि है। इसी तरह से चक्र चलता रहेगा और आप इस पैसे को अपने समूह में आवश्यकताओं के लिए यूज कर सकते हैं, निकाल के वापस फिर बैंक को यानी बैंक में अपने खाते पर वापस जमा करिए। इसी प्रकार से ये चलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समूह से जुड़ने के लिए, और जिन दीदियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।